दिल्ली के नांगलोई में एक पुराना सा मकान है। आते जाते लोग मकान के पास ठहरते हैं, कुछ बात करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये घर सोनिया का है, जिसे उसके कथित बॉयफ्रेंड संजू उर्फ सलीम ने मारकर दफना दिया। 19 साल की सोनिया 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। संजू से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका परिवार राजी नहीं था। करवा चौथ वाले दिन वो संजू से मिलने गई और फिर नहीं लौटी। सोनिया के पिता शंकर मंडल 30 साल पहले बिहार के दरभंगा से दिल्ली आए थे। तभी से दिल्ली के नांगलोई में रह रहे हैं। 2 कमरे के किराए के मकान में सोनिया के मम्मी पापा, भाई बहन और जीजा जी रहते हैं। संजू का घर सोनिया के घर से करीब 500 मीटर दूर है। दोनों 1.5 साल पहले मिले थे। कॉमन दोस्तों की वजह से दोनों की मुलाकात होती है। 21 अक्टूबर को सोनिया अचानक घर से चली जाती है। घर वालों को संजू पर शक था। पुलिस ने संजू को पकड़ा तो उसने कबूल किया कि उसने सोनिया की गला दबाकर हत्या कर दी और डेड बॉडी रोहतक के बहू अकबर नगर में दफना दी, जहां उसके मामा रहते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सोनिया की पसलियां और कमर की हड्डी टूटी हुई थी। पीठ पर डंडे मारने के निशान थे। सोनिया के परिवार का दावा है कि संजू मुसलमान है। ये बात उन्हें नहीं पता थी। पुलिस कह रही है कि सोनिया का परिवार संजू के धर्म के बारे में जानता था। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों के घरों के बीच महज 500 मीटर का फासला था। संजू की भाभी भी हिंदू है, इसलिए केस को लव जिहाद से जोड़ा गया, लेकिन पुलिस इससे इनकार कर रही है। पूरा मामला आज के DNM शो में हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप DNM शो पर पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। सोनिया की मां रंजना देवी हैं। रंजना देवी ने पुलिस को बताया कि सोनिया के पापा टी स्टॉल चलाते हैं। मैं घरों में काम करती हूँ। उनकी एक बड़ी बेटी है, उसकी शादी हो गई है। रंजना का बेटा मनीष रिक्शा चलाता है। रंजना ने पुलिस को बताया कि हम लोग काम पर चले जाते थे। सोनिया, उनकी जो बेटी है, वो घर पर अकेली रहती थी। उसने 10वीं तक पढ़ाई की थी। 21 अक्टूबर की सुबह 4:30 बजे सोनिया अपनी मां के पास आई। उस समय वो सो रही थी। सोनिया ने उनसे कहा कि मैं बाहर जा रही हूं, उजाला होने तक आ जाऊंगी। वह नींद में थी, इसलिए ठीक से समझ नहीं पाई कि वो क्या बोल रही है। जब वह सुबह 5 बजे उठी, सोनिया को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद फोन उठा, लेकिन दूसरी तरफ से संजू ने बात की। वो बोला कि सोनिया तुम सबसे नफरत करती है, इसलिए बात नहीं करना चाहती है। जब उन्होंने सोनिया से बात कराने के लिए कहा तो संजू ने एक बार भी बात नहीं कराई। दोपहर 12 बजे के बाद सोनिया का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तब रंजना अपने पति को लेकर थाने गई। रंजना ने पुलिस को बताया कि 22 अक्टूबर को मेरा बेटा मनीष FIR लिखवाने पुलिस स्टेशन गया था। मुझे संजू या सलीम के बारे में कुछ नहीं पता था। वो सलीम को भूत कहकर बात करती थी। उसका मोबाइल नंबर भी इसी नाम से सेव था। जब वह पूछती थी किससे बात कर रही हो, तो सोनिया बोल देती थी कि दोस्त है। उन लोगों को यह पता नहीं था कि सोनिया घर से जाने के बाद क्या करती है। रंजना देवी बताती हैं कि हम सुबह काम पर निकल जाते हैं, फिर रात को 7 या 8 बजे लौटते हैं। 4 महीने तक सोनिया ने प्रेग्नेंट होने की बात परिवार को नहीं बताई। जुलाई में संजू के रिश्ते के बारे में पता चला, तब वह प्रेग्नेंट थी। रंजना ने बताया कि हमने संजू की मां को घर बुलाया। संजू की मां ने कहा सोनिया एबार्शन करा ले, हम उसे अपने घर में नहीं रखेंगे। सोनिया एबार्शन के लिए तैयार नहीं थी। तब संजू नहीं आया। उसने कई बार कहा कि वो मिलने आएगा, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा। संजू की मां ने रंजना से कहा कि हम मुसलमान नहीं हैं,
मैंने सोनिया के रिश्ते की बात कहीं और कर ली थी, लेकिन सोनिया संजू के साथ ही शादी करना चाहती थी। रंजना देवी बताती हैं कि संजू के भाई साहिल ने भी हिंदू लड़की से शादी की है। उसने सोनिया को धमकी भी दी। सोनिया ने मुझे साहिल का ऑडियो मैसेज सुनाया। उसमें साहिल कह रहा है कि संजू को छोड़ दे वरना तुझे काट कर नाली में बहा देंगे। सोनिया के भाई मनीष उसके काफी करीब थे। सोनिया को रील्स बनाने का शौक था। उसके इंस्टाग्राम पर 7,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। सोशल मीडिया के लिए सोनिया और मनीष साथ में वीडियो बनाते थे। मनीष ने इसके लिए नया मोबाइल भी दिलाया था। सोनिया के लापता होने के बारे में मनीष ने बताया कि मैं एफआईआर कराने के लिए रात 8 बजे नांगलोई पुलिस स्टेशन गया था। पुलिस वालों ने कहा कि एक दिन इंतजार कर लो, लड़की को कुछ नहीं होगा। मनीष कहा कि मैं पुलिस से कहता रहा कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है, उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। अगले दिन 23 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे मुझे पुलिस ने पश्चिम बिहार थाने बुलाया। जब मनीष वहां पहुंचा तो पुलिस स्टेशन में संजू और उसका दोस्त पंकज खड़े थे। पुलिस ने मेरा आधार कार्ड दिखाया। सोनिया अपने साथ एक छोटा बैग लेकर गई थी। इन लोगों ने बैग को नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने वो बैग बरामद किया तो उसमें मनीष का आधार कार्ड निकला। थाने में संजू से सोनिया के बारे में बार बार पूछा गया। वह लगातार बोलता रहा कि सोनिया जिंदा है। अगले दिन 12 बजे तक उसे ले आऊंगा। 6 घंटे बाद नांगलोई पुलिस स्टेशन से अधिकारी पश्चिम बिहार थाने पहुंचते हैं। मनीष ने आगे बताया कि अगले 24 अक्टूबर को हम उस जगह पहुंचे। संजू की बताई जगह पर 4 फीट गड्ढा खोदा गया। तब डेड बॉडी मिली। उसका पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में पता चला कि सोनिया की पसली और कमर की हड्डी टूटी हुई है। उसकी पीठ पर डंडे मारने के निशान मिले। मनीष कहते हैं कि सोनिया 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। तब उसने सबसे पहले ये बात मुझे बताई थी। मैंने अपनी माँ को बताया। हमने उसे पहले भी इस लड़के से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन वो संजू पर शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। सोनिया का जो परिवार है वो अब बेहद परेशान है और उसका जो प्रेमी जिसने सोनिया का मर्डर किया संजू, उसका परिवार हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है। 15 साल से नागलोई में संजू का परिवार भी रह रहा है। संजू के घर के सामने उसकी फैक्ट्री है। संजू का परिवार के लोग उस फैक्ट्री में काम करते हैं। हालांकि जो उनका पिता है वो ड्राइवर है। जो पूरे इलाके के प्रधान हैं जगपाल शर्मा, उनसे जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि पिछले साल सर्दियों की बात है, साहिल और उसकी बीवी के बारे में पता चला तो काफी हंगामा हुआ। शिवसेना के लोग भी आए। आखिर में दोनों ने शादी कर ली। लड़की के दादा का इलाके में अच्छा नाम था। वे नहीं चाहते थे कि इनकी शादी हो। शादी के बाद से वो लड़की फिर कभी घर वापस नहीं आई। वो साहिल के साथ रहती है। नांगलोई पुलिस ने सोनिया के मर्डर के आरोप में संजू के साथ उसके दोस्त पंकज और ऋतिक को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस के पास सोनिया के परिवार से अलग कहानी है। नांगलोई पुलिस कहती है कि संजू ने बताया कि सोनिया उसे काफी समय से शादी के लिए परेशान कर रही थी। वो उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। संजू को सोनिया की प्रेग्नेंट होने की बात पता चली तो वो सोनिया के घर पर ही रुकता था। पिछले कुछ समय से दोनों सोनिया के घर पर साथ रह रहे थे। सोनिया के माता पिता को सब जानकारी थी। संजू और उसके दोस्त 21 अक्टूबर की सुबह सोनिया को मारने के इरादे से ही ले गए थे। उसे मारकर डेड बॉडी रोहतक में दफना दी। सोनिया का पर्स पश्चिम बिहार के नाले में डाल दिया। सोनिया के मर्डर के बाद संजू और पंकज एक पार्क में बैठे थे। वहीं बिना नंबर प्लेट की एक बाइक भी खड़ी थी। पार्क के पास से निकली पुलिस टीम को लगा कि बाइक संजू और पंकज की है। वे दोनों को थाने ले आए। वहां उनसे पूछताछ हुई। तब पता चला कि दोनों नांगलोई के रहने वाले हैं। पश्चिम बिहार पुलिस ने दोनों को पुलिस को सौंप दिया। नाम न जाहिर करने पर
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि सोनिया ने अपने परिवार को सब बता दिया था। सलीम ने मुसलमान होने की बात नहीं छिपाई थी। उसकी मां ने सोनिया से शादी करने के लिए मना कर दिया था। सोनिया का परिवार चाहता था कि दोनों शादी कर लें। इसके लिए मां ने सिलेंडर खरीद कर दे दिया था। भाई ने 20,000 रुपए भी दिए थे। सोनिया ने हत्या से एक दिन पहले संजू के घर पर हंगामा भी किया था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।